फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिक्कू स्पोर्ट्स में। आज फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वैकेंसी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपी सर्कल लखनऊ अंडर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट। टोटल वैकेंसी 46। ऑल गेम्स डिसिप्लिन्स मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। लास्ट डेट 5 नवंबर 2021। तो चलो नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और नोटिफिकेशन जो है स्क्रीनशॉट में कट करके लिया है मैंने। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा था तो मेन चीज़ें इसमें मैं आपको बता दूंगा, पर लास्ट तक बने रहना, सारी डिटेल इसमें ही है। नोटिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड एमटीएस। तो यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस के लिए वैकेंसी है अंडर स्पोर्ट्स कोटा फ्रॉम ओपन मार्केट इन उत्तर प्रदेश सर्कल। तो उत्तर प्रदेश सर्कल में ये वैकेंसी आई है लखनऊ, यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। और पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट का एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन बताता हूँ क्या है। तो पोस्टल एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12th पास चाहिए सिंपली, किसी से भी चलेगा, मतलब साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा। ऐसा नहीं है कि साइंस से चाहिए, इसमें कोई आर्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 12th पास वाले। और साथ ही में आपको बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्वाइनिंग के पहले आपको उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट का था। तो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट में सारे स्टेट ऑल ओवर इंडिया के लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्यों इसमें अप्लाई कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं मांगा है। तो चलो पोस्टमैन का बताता हूँ। अभी जैसा पोस्टमैन, अब पोस्टमैन में 12th पास चाहिए, साथ में लोकल लैंग्वेज इन हिंदी, क्योंकि लोकल लैंग्वेज हिंदी है यूपी की, इसलिए लोकल लैंग्वेज से 10th पास चाहिए, हिंदी से 10th पास कंपलसरी चाहिए। और साथ में पोस्टमैन के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा कंपलसरी, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आता है तो आपको 5 इयर्स तक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अगर ज्वाइन हो जाते हो तो 5 इयर्स तक इंक्रीमेंट नहीं लगता है। तो ये पोस्टमैन का था। तो पोस्टमैन में जिनका हिंदी सब्जेक्ट से 10th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं पोस्टमैन में, 12th पास और हिंदी सब्जेक्ट से 10th, ठीक है। अब एमटीएस में जो है 10th पास चाहिए, वो भी लोकल लैंग्वेज हिंदी से। और यहाँ पर इसकी एज लिमिट जो है एमटीएस के लिए 25 ईयर्स तक है, 18 से 25 ईयर्स तक। और स्पोर्ट्स का जो एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स उसमें ऐड कर सकते हो आप, मतलब 30 साल तक आप एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लोग। और SC ST के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो शॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन की जो है इसमें 18 से 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, और 5 ईयर्स का स्पोर्ट्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो 18 से 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, UR से हो तो। और SC ST से है तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और मतलब आप आगे अच्छे से ज़्यादा एज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप समझ ही गए हो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, एज लिमिट। अभी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के बारे में बताता हूँ कि कौन से चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट भी चलेगा, इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंट किया है अपने कंट्री के लिए वो भी चलता है। तो उनके लिए सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म नंबर 1 फिल करके देना पड़ता है, जो कि आपका जो भी फेडरेशन है वो उसकी सेक्रेटरी की साइन लगती है। और नेशनल कॉम्पिटिशन्स, मतलब एंटर स्टेट का जो कंपटीशन होता है जो नेशनल लेवल है, उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट चलेगा। तो उसके लिए फॉर्म नंबर 2 साइन करके देना पड़ता है सर्टिफिकेट के साथ। सर्टिफिकेट भी रहना ज़रूरी है, साथ में फॉर्म नंबर 2 भी। फॉर्म नंबर 2 पे आपके स्टेट की सेक्रेटरी की साइन लगती है, जिस स्टेट से आपने रिप्रेजेंट किया है नेशनल में वो स्टेट की साइन लगती है। और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म नंबर 3 फिल करना पड़ता है। और
ये फॉर्म नंबर 3 साइन कहाँ से होगा? आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटी में होता है, तो वहाँ पे डीन है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के डीन है, स्पोर्ट्स ऑफिसर है यूनिवर्सिटी के, उनकी सिग्नेचर लगती है। आप वहाँ जाओगे ये फॉर्म लेकर, तो वो आपको फिल करके साइन करके देंगे, ठीक है। और जो SGFI है, SGFI में भी सेम फॉर्म नंबर 4 फिल करना पड़ता है। जो भी आपके स्कूल के डायरेक्टर होते हैं स्टेट के, उनकी सिग्नेचर लगती है इस पर। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म नंबर 4 भी आपको सेंड करना है इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि कौन सा सर्टिफिकेट चलता है और कौन सा नहीं चलता है। तो प्राइवेट फेडरेशन का सर्टिफिकेट यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलता। आप समय इसमें बर्बाद मत करना फॉर्म फिल करके, क्योंकि आप वीडियो देखकर फॉर्म फिल करते हो, आपके पास ओपन नेशनल और वो प्राइवेट फेडरेशन के होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है, चलता भी नहीं वहाँ पर। तो उसका ना कोई रिप्लाई आता है, तो आप खामखा परेशान होते हो कमेंट करके या कॉल करके। तो प्लीज़ परेशान मत होना, इसमें आप बिल्कुल अप्लाई मत करना। तो यहाँ पर अभी ये रिक्रूटमेंट जो है डायरेक्ट मेरिट बेस पे होती है। मेरिट यानी कि आपकी जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की मेरिट बेस पे लिस्ट लगती है, तो डायरेक्ट लिस्ट लगती है। यहाँ पर कोई कॉल लेटर नहीं आता ट्रायल के लिए या एग्जामिनेशन के लिए, कुछ नहीं आएगा आपको, डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट लग जाएंगी। जितने भी फॉर्म अभी फिल होंगे, सबके फॉर्म वहाँ पे जमा होने के बाद कुछ दिन, मतलब अभी टाइम तो नहीं बता सकते कि कब लिस्ट लगेंगी, पर जब भी लगेंगी तो मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर जो है ट्रायल भी नहीं होता है और ना ही कोई एग्ज़ाम होता है, जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पर ही मेरिट लगती है। तो वो मेरिट किस तरह से लगती है वो बताता हूँ। जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए होता है, जो कि अपने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड गेम्स, एशियन गेम्स में। तो उन्होंने अगर पार्टिसिपेंट किया है, आपने अगर पार्टिसिपेंट किया है एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, कोई भी ओलंपिक्स में, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, चाहे पार्टिसिपेंट हो या मेडल हो, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। अब सेकंड प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो उसमें नेशनल चैम्पियनशिप जो होती है, जो कि फेडरेशन कंडक्ट करते हैं हर साल, अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशन कंडक्ट करते हैं। तो जूनियर या सीनियर कंपटीशन होता है नेशनल लेवल का, उसमें एटलीस्ट थर्ड पोजीशन, यानी कि रनर, विनर या जॉइंट थर्ड, यानी गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये तीनों पोजीशन में से कोई भी रहा आपके पास, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा नेशनल में। और थर्ड थर्ड प्रेफरेंस जो है वो आता है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में। अगर आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में थर्ड पोजीशन लिया है, एटलीस्ट थर्ड, तो आपको थर्ड प्रेफरेंस मिलेगा। और जो लोगों ने वेस्ट जोन, साउथ जोन होकर आप ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो और ऑल इंडिया क्वालिफाई होने के बाद विनर का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है आपको, तो आपको सिक्स प्रेफरेंस मिलता है पार्टिसिपेंट वालों को, ठीक है। और फोर्थ प्रेफरेंस जो है यहाँ पर, जो कि स्कूल गेम्स होते हैं, SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, U under 19, अंडर 17, तो इसमें जिसके पास मेडल है एटलीस्ट थर्ड पोजीशन, तो उनके लिए फोर्थ प्रेफरेंस है। और फिफ्थ प्रेफरेंस जो है वो अवॉर्डेड पर्सन के लिए होता है। और सिक्स्थ प्रेफरेंस में जितने भी पार्टिसिपेंट लोग हैं, पार्टिसिपेंट जो भी नेशनल टूर्नामेंट्स में आप पार्टिसिपेंट करते हो, सीनियर या जूनियर नेशनल में आपका सिर्फ पार्टिसिपेंट है, मेडल नहीं पड़ा, तो आपको सिक्स प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपने साउथ जोन, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में जो टूर्नामेंट्स होता है, पहले साउथ जोन होगा, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, अगर वेस्ट जोन में विन होकर आप ऑल इंडिया क्वालिफाई हो और ऑल इंडिया में मेडल नहीं आया, तो आपका पार्टिसिपेंट बनेगा, तो आपको सिक्स प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। और जो SGFI पार्टिसिपेंट वालों को भी सिक्स प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो मेरिट बनाते हैं। तो अगर आपको मेरिट देखनी है, शॉर्टलिस्ट कैसे होती है, किस तरह से, तो sikkusports.com पर जाकर आप देख सकते हो कि तमिलनाडु पोस्ट सर्कल का रिजल्ट लगा है, उस पर मैंने वो PDF अभी भी है वेबसाइट पर, तो वहाँ जाकर आप चेक कर लेना कि शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं वो प्लेयर्स को, किसको लेते हैं, कौन से गेम्स को ज़्यादा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर गेम, ये गेम की इतनी लेते हैं, किस किस गेम्स के कितने लड़कों के पास कितने मेडल है, तो वो हिसाब से लगती है लिस्ट, आप जाकर चेक कर सकते हो एक बार। तो फॉर्म कहाँ मिलेगा आपका, इसको मैं वो बताता हूँ आपको। देखो फॉर्म, एक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है मेरी वेबसाइट का, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको।
sikkusports.com पर भी मिल जाएगा, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी मिलेगा आपको, www.indiapost.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे रिज़ल्ट लगता है और यहीं पे पब्लिश्ड होती है, जो भी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किया थी तो यहीं पे पब्लिश्ड होती है। तो यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, और फॉर्म में ही नोटिफिकेशन है, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं किस तरह से अप्लाई करना है क्या है। और जो मैं फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 5 जो सेक्रेटरी की साइन लेनी पड़ती है बोल रहा हूँ ना, वो भी उसी में ही है, वहाँ से आप प्रिंट करा सकते हो उसको। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिंट करा के प्रॉपरली नीट एंड क्लीन आप उसको कैपिटल लेटर्स में फिल करना, क्योंकि अगर स्मॉल लेटर्स में करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ना, अगर समझ में नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो या कमेंट कर देना जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। और इसको भेजना कहाँ है, ये द असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, द चीफ पोस्ट जनरल, उत्तर प्रदेश सर्कल, लखनऊ, ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट यूज़ करते हैं या बाय हैंड डाले जाते हैं, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर उसका रिप्लाई नहीं मिल पाता आपको, तो खामखा परेशान हो जाते हो कि मैंने फॉर्म फिल किया था, फर्जी तो नोटिफिकेशन नहीं था, या किसी का भी मतलब जो भी चीज़ है आप प्रॉपर चैनल में करो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपका जो भी रिप्लाई कंपलसरी आएगा। अगर आप सही तरीके से फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कोई यूज़ नहीं है, मतलब आपका टाइम वेस्ट है फिर पूरा। और इसका जो एनवलप होता है तो एनवलप के टॉप पे आपने लिखा हुआ चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एमटीएस इन उत्तर प्रदेश सर्कल अंडर स्पोर्ट्स कोटा। तो ये लिखा हुआ कंपलसरी चाहिए, और साथ में पोस्ट अप्लाइड फॉर में अगर आप 12th पास हो, साथ में हिंदी सब्जेक्ट है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, तो आप ये चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चारों पोस्ट के लिए आप एक ही फॉर्म से आवेदन कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही फॉर्म से आपका काम बन जाएगा। और पोस्ट डिसिप्लिन में आपका गेम लिखना, जिस गेम से आप हो उस गेम का आप यहाँ पे नाम लिख देना, फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स, फुटबॉल, बॉक्सिंग, जो भी गेम है आपका। तो इसकी फ़ीस पेमेंट जो है, इसकी फ़ीस पेमेंट जो है 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ कटेगा चालान। तो ये चालान कहाँ कटेगा आपको, इनके जो भी नज़दीकी आपके पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में जाकर आप उनको बोलना, यहाँ आईडी है, ई बिलर आईडी नंबर है, जो कि उसके लास्ट 5 डिजिट बताता हूँ मैं, 70117। ये नंबर आप बोलोगे तो इस पे वो 100 रुपीज़ का चालान काट देगा आपके नाम से, और उसके साथ आपको 2 रिसिप्ट देगा वो, तो एक रिसिप्ट आपको फॉर्म पे पेस्ट करना है और एक आपके पास रखना है। तो ये फॉर्म आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा, पूरा नीट एंड क्लीन फिल करके। तो यहाँ पे आपको मैंने सारी डिटेल बताई, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट करने में भी समय नहीं मिल पाता है तो आप व्हाट्सअप में मुझे मैसेज कर देना, मैं जब भी फ्री हो जाऊँगा आपको रिप्लाई दे दूँगा। और जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल है स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के नाम से, वहाँ पर भी जुड़ना, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेटर्स, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वैकेंसी आती है तो मैं पहले वहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी वहाँ से जानकारी। तो प्लीज़ आप जाकर ज्वाइन कर लेना चैनल को, और हमारे सारे पेजेस को भी फॉलो करना, ताकि जो भी चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हो वहाँ से आपको इसकी अपडेट मिलती रहेंगी स्पोर्ट्स कोटा की। और इसमें मैंने गेम लिस्ट भी नहीं बताई थी आपको, गेम लिस्ट भी बताता हूँ। इसमें 64 गेम्स है, इसमें 64 गेम्स है, इसमें पूरे 64 गेम्स है इसमें। आप 64 गेम्स, जितने में भी गेम्स आपका जो भी गेम है उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो। और जो पैरा ओलंपिक्स वाले हैं, हैंडीकैप के गेम्स होते हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रायल नहीं होता, डायरेक्ट सर्टिफिकेट के बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनता है। तो और ये जॉब लोकेशन जो इसका रहेगा तो उत्तर प्रदेश के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपको ही मिलेगा, मतलब आपको ही सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर ये वैकेंसी दी है अलग अलग रिलीजन में, आगरा रिलीजन, इलाहाबाद रिलीजन, बरेली, गोरखपुर, कानपुर,
ये वाराणसी, ऐसे सर्कल इसके दिए वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये फॉर्म फिल करते समय आपको लिख कर देना है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस कहाँ मिलेगा, ठीक है। और टोटल वैकेंसी 46 है। आप यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके फॉर्म को, नोटिफिकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म सारा कुछ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप को फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना। अगर ये नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।